हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two particles A and B are performing SHM along x and y axis respectively with equal amplitude and frequency of 2 cm and 1 Hz respectively. Equilibrium position of particle A and B are at coordinates 30 and 04 respectively. At t equal to 0, B is at its equilibrium position and moving toward the origin, while A is nearest to the origin and moving away from the origin. If maximum and minimum distance between A and B is S1 and S2, then find S1 plus S2 in centimeter. Now the key concept for this question is we have to write the equation for A and B which is in SHM में है दोनों. Write the equation for A and B particles for SHM. जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से अगर हम SHM का इक्वेशन लिख लें तो हम इजीली S1 एंड S2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. गिवन में कोऑर्डिनेट्स दिया है A एंड B का. A जो है 30 पर है एंड B 04 पर है, तो एक्स वाई प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे. नाउ अब A एंड B का कोऑर्डिनेट, तो A का कोऑर्डिनेट है 30, दैट इज रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो A ले लेते हैं यहाँ पे 30 पर. ये x है एंड ये y एक्सिस, तो इसको हम 0 ले रहे हैं. तो A जो है ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द ओरिजिन से दूर एंड दिस डिस्टेंस इज 3. B का कोऑर्डिनेट देखें तो B जो है वो मीन पोजीशन पर है. यहाँ से SHM स्टार्ट किया उसने और ये कोऑर्डिनेट है 0 एंड 4 और ये टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ आ रहा है एंड A जो है ये दूर जा रहा है ओरिजिन से. तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन तो B का इक्वेशन y एक्सिस के रेफरेंस में होगा एंड A का x एक्सिस के रेफरेंस में होगा एंड दोनों का ही एम्पलीट्यूड गिवन है. तो गिवन है हमारे पास एम्पलीट्यूड दैट इज 2 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1 हर्ट्ज. तो A के लिए हम लिखते हैं इक्वेशन फॉर पार्टिकल A. SHM इक्वेशन लिख रहे हैं दैट इज x इक्वल टू, ये डिस्टेंस जो है ये ओरिजिन से इंक्रीज करता जा रहा है तो इसको लिखेंगे 3 माइनस A एंड फेज डिफरेंस है. अगर हम B को लेंगे साइन तो A को कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, तो A कॉस ओमेगा t. नाउ इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 3 माइनस 2, एम्पलीट्यूड गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 कॉस ओमेगा t. दैट इज द इक्वेशन ऑफ SHM फॉर पार्टिकल A. नाउ फॉर पार्टिकल B के लिए इक्वेशन ऑफ SHM, B कहाँ है y एक्सिस पर, तो y इक्वल टू, अब अगर A को हमने cos लिया है तो B को साइन लेंगे. 4 माइनस 4 है इसका कोऑर्डिनेट और ये आ रहा है ओरिजिन की तरफ, 4 माइनस A साइन ओमेगा t. तो इसको हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू रख देते 4 माइनस 2 साइन ओमेगा t, दैट इज y इक्वल टू इतना. अगर हम ए बी देखें, ए बी मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का ये डिस्टेंस होगा, ज्वाइन कर देते हैं दोनों को. नाउ ए बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमने SHM का इक्वेशन देखा है. तो उसको लिख सकते हैं दैट इज अंडर रूट एक्स की वैल्यू दैट इज 3 माइनस 2, एक्स की वैल्यू जस्ट रखनी है 3 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस y की जगह y का वैल्यू दैट इज 4 माइनस 2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में. तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर
तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 12, ये हो जाएगा माइनस 12 cos ओमेगा टी। ये फर्स्ट टर्म हो गया। नाउ सेकेंड टर्म दैट इज 4 माइनस 2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे अगेन ब्रेक कर रहे हैं, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2, दैट इज 16 साइन ओमेगा टी। तो 9 प्लस 16 दैट इज 25, 25 प्लस ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर ओमेगा टी एंड प्लस ये जो बाद का टर्म है दैट इज 2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, दैट इज 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड ये हो जाएगा दैट इज माइनस cos ओमेगा टी माइनस 12 cos ओमेगा टी माइनस 16 साइन ओमेगा टी, ये अंडर रूट में। तो 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो 4 इंटू 1 4 ही होगा, तो 25 प्लस 4 दैट इज 29, ये हो गया 29 एंड यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं 12 एंड 16 में, तो 4 कॉमन ले लिया एंड 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करते चलेंगे ताकि ट्रिगोनोमेट्री के इक्वेशन में वैल्यू रख सकें। तो 4 कॉमन ले लिया एंड 5 से मल्टीप्लाई किया, तो अब डिवाइड भी करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 3/5 cos ओमेगा टी एंड हमने माइनस बाहर ले लिया है तो ब्रैकेट में होगा प्लस 4/5, 16 है तो 4 कॉमन लिया है हमने, 4 बचेगा अंदर और डिवाइड में 5 साइन ओमेगा टी, तो 3/5 साइन 37 की वैल्यू होती है दैट इज 3/5 एंड cos 37 दैट इज 4/5, तो ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे दैट इज ए बी जो डिस्टेंस आ गया है, ये आ गया हमारा अंडर रूट 29 माइनस 4 इंटू 5 दैट इज 20 एंड साइन, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा पिछला टर्म दैट इज साइन 37 इंटू कॉस ओमेगा टी एंड कॉस 37 इंटू साइन ओमेगा टी, मतलब ये वाला फॉर्मूला है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी दैट इज ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री अंडर रूट में। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा एस ले लेते हैं हम इसको, तो एस की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है ए एंड बी के बीच, ये डिपेंड है साइन पर, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं हमें, साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 एंड मिनिमम होगी -1, तो +-1 बस ये वेरी करेगा, तो एक बार +1 ले लेंगे और एक बार -1, तो अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस ले लें एस मैक्स ले लें जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज S1 है। मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये वाला जो टर्म है ये -1 हो जाए, साइन ओमेगा टी प्लस 37 -1 हो जाएगा, तो ये जो 20 वाला टर्म है ये प्लस हो जाएगा, तो 29 प्लस 20 होगा, तो अंडर रूट में 29 प्लस 20 दैट इज 49, तो 7 सेंटीमीटर एंड एस मिनिमम कब होगा, जब ये पूरी वैल्यू जो है साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री ये हो जाए +1, तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 20 अंडर रूट में, तो ये एस मिनिमम S2 लेना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 29 माइनस 20 दैट इक्वल टू 9 अंडर रूट दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया S1 प्लस S2
दैट इक्वल टू 7 प्लस 3 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर. दैट इज द आंसर कि मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इसका सम हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. इस क्वेश्चन के लिए हमने सबसे पहले ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन पर ए एंड बी पोजीशन को, क्योंकि कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे ए एंड बी का. नाउ इक्वेशन के बाद पाइथागोरस से हम ए बी जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड फिर इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ले लेंगे. तो दोनों का जो सम है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का वो आएगा 10 सेंटीमीटर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.